हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रंजीत और आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको एक और टूल बताने जा रहा हूं जो आपको एसईओ में आपको और इजी और बहुत ही इजी बना देगा आपके लिए हर काम। अगर आप एसईओ में हैं तो पहला मैंने ये बताया था एसईओ योग जो आपकी ब्राउज़र पे होना ही होना चाहिए। और दूसरा ये है वेब रैंक एसईओ टूल बार, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये थोड़ा ज़्यादा वो कर देता है, जैसे आप कुछ भी सर्च कर देते हैं, बट ये भी अच्छा है और ये तो है ही अच्छा जो मैं पहले यूज़ करता था, बट ये भी अच्छा है। तो देखिए, आपको जाएंगे तो यहाँ पे सर्च कर लेंगे एड ऑन्स में जाके, आप यहाँ पे आपको मिलेगा ये। आप ब्राउज़र है और एसईओ वाले ज़्यादा तो मोजिला फायरफॉक्स ही यूज़ करते हैं और मैं भी यूज़ करता हूँ, तो मोजिला में ही करिएगा। वैसे ये फीचर क्रोम में भी अवेलेबल है। तो यहाँ पे देख रहे होंगे, तो ये क्या होता है कि जैसे आप डाउनलोड करते हैं अपने ब्राउज़र में इसको, एक्सटेंशन को, तो ये क्या करता है, देखिए ये आ रहा है वेब रैंक का, देख रहे हैं, गूगल का पीआर, एलेक्सा, ये आपका भी यहाँ पे सेटिंग भी है, आप जैसे मर्जी कर सकते हैं इसको। देखिए हटा सकते हैं, जैसे अभी यहाँ पे ये में भी कंप्लीट रैंक है, ये कोई और है, यहाँ से हटा देंगे, ये भी हटा देंगे, जो काम का नहीं है आप हटा देंगे तो हट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप कुछ भी सेटिंग से हटा सकते हैं, लगा सकते हैं। वेबसाइट रैंक, पेज इंडेक्स, जैसे गूगल का, बिंग का है। बैकलिंक के लिए देखिए गूगल, याहू, बिंग, मुझे एलेक्सा का भी चाहिए तो ओके कर दूंगा। ठीक है, और देखिए आप सेटिंग में जाइए और ये बैकलिंक का हो गया, टूल हो गया। देखिए टूल में देखिए हुईज लुकअप। हुईज लुकअप क्या होता है कि आपकी पूरी वेबसाइट की हिस्ट्री बताता है ये, कि किसने डोमेन परचेज किया है, ईमेल परचेज किया है, पिक माई सिमिलर। ठीक है, मोर में क्या है, देखिए चलिए। तो ये आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करिएगा और खेलिएगा इसके साथ जब आप इसको इंस्टॉल कर ले। लेस्ट मूव, तो देखिए गूगल है, एलेक्सा रैंकिंग है, गूगल ने कितने पेज इंडेक्स करे वो आप यहाँ पे आता है। बिंग अभी यहाँ पे पता नहीं क्यों नहीं शो कर रहा, बट बिंग के कम से कम 1000 पेज इंडेक्स करे हुए हैं, देखिए यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, कहते हैं ना कुछ कमियां हैं तो कुछ अच्छाइयां भी हैं, तो मे बी इस 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 टूल बार की ये कमियां है कि एलेक्सा, ये देखिए बिंग पे मैंने साइट करा तो क्रोल है और बहुत सारे पेजेस हैं। अब 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 एसईओ हो गया, देखिए ये काम कर जाएगा आपका। अब ये देख रहे हैं, अब मैं सिर्फ यहाँ पे जाऊंगा और बिंग पे देखूंगा। देखिए अगर ये काम नहीं कर रहा तो ये देखिए ये बताएगा आपको बिंग, ये देखिए, यानी इतनी वो है। इंटरनल बैकलिंक देखिए ये आ गया पेज, और याहू बिंग, ये देखिए, ओहो बिंग का ही देख रहा हूँ मैं, वेट, जैसे ये है। अब इस पे बिंग पे देखना है कि बिंग ने कितने मेरे पेज इंडेक्स किए हैं, तो ये देखिए 10,000, 1040 पेज बिंग ने भी इंडेक्स किए हैं और गूगल ने किए हैं 1220। तो अगर आप में भी अगर ये नहीं दिखा रहा हो तो ये इसीलिए मैं दोनों टूल बता रहा हूँ आपको। पिछले ट्यूटोरियल में मैंने इसके बारे में बताया था कि ये काम ना करे तो ये काम कर जाएगा, जैसे अभी नहीं कर रहा। ये बैकलिंक का है, अलेक्सा रैंकिंग बैकलिंक, ठीक है, अभी नहीं दिखा रहा है ये। तो कुछ इसकी अच्छाइयाँ हैं, कुछ नाकामियाँ हैं, यही कहना अच्छा रहेगा, बट ठीक है, पता चल जाता है। देखिए जैसे फेसबुक पे कितने लाइक्स हैं, गूगल प्लस पे कितने लाइक्स हैं, ट्वीट्स कितने हैं, स्टम्बल ओपोन पे क्या है। ठीक है, डिलीशियस का अभी नहीं आ रहा है, बट अब जब पॉपुलर होता है तब आता है। यहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हैं एक डोमेन को दूसरे डोमेन से। ठीक है, एक डोमेन से दूसरे डोमेन से आप कंपेयर कर सकते हैं कि विच इज़ द बेस्ट, कौन सी सबसे अच्छी है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम। देखिए यहाँ पे सोशल मीटर कंपेयर हो गया। हुवीज होता है, मैंने जैसे बताया था कि आप वेबसाइट की पूरी हिस्ट्री को देख सकते हैं, जान सकते हैं कि जैसे डोमेन टूल चेकर होता है या फिर और भी होते हैं। नेक्स्ट मूव सिमिलर वेबसाइट, यहाँ से पता चल जाएगा कि इससे सिमिलर, जिससे आपको कंपटीटर देखना हो या फिर जो भी देखना हो तो ईजिली ही पता चल जाएगा। अब रीलोड करना हो, देखिए जैसे ये रीलोड हो गया, जैसे इसको रिफ्रेश करेगा ये, रीलोड का मतलब ये है। अब आते हैं मोर पे। मोर क्या होता है, जो मेरा फेवरेट है कि ये भी आपकी वेबसाइट को पूरा एनालिसिस करेगा। देखिए मोर,
आपके डोमेन नेम क्या है, डोमेन का टाइटल क्या है, वेब पेज कंप्लीट पे क्लिक करते हैं। चलिए कंप्लीट पे भी क्लिक कर दिया है, ठीक है। एसईओ का रैंक दे रहा है, देखिए 10/10, मतलब डेड रैंक दे रहा है, ज़्यादा नहीं दे रहा है ये, क्योंकि गूगल ने तो इसकी पीआर जो है इसकी 3 है। और नीचे आएंगे तो आपको पता चलेगा किस वेबसाइट की भाई ये, मेटा डिस्क्रिप्शन कीवर्ड्स नहीं है इस पे। इसका पूरा ऑन पेज एसईओ आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे इंट्यूटिव सोल एसईओ रिपोर्ट है, यहाँ पे इस टूल के जरिए आप रिपोर्ट देख सकते हैं। तो ये देखिए समरी जो आ रही है 23 में से 17 सक्सेसफुल है, ठीक है। फेल्ड क्या है, जैसे लो इम्पैक्ट पैरामीटर्स, लो इम्पैक्ट पैरामीटर्स, मीडियम, ये देखते हैं क्या क्या है। देखिए पहला तो गूगल का जो ये है पेज रैंक, मैं फिर कह रहा हूँ कि गूगल पेज रैंक बिटवीन 0-3 मीन्स आइदर योर वेबसाइट इज लाइक, गूगल ने तो इसको अभी बंद ही कर रखा है। 20 अप्रैल 2016 को मेरी ये वीडियो बन रही है। तो टाइटल ठीक है, डिस्क्रिप्शन ठीक है, कीवर्ड्स ठीक है, डॉक टाइप, HTML इनकोडिंग, डोल्बिन, ठीक है, लोड एनालिसिस भी ऑलमोस्ट ठीक है, बट काम करने की ज़रूरत है। फैब आइकन है। देखिए ये है डोमेन एज अथॉरिटी, ये एक्सपायर हो रही है, एक्सपायर्ड नहीं, ये देखिए ना, डोमेन विल बी एक्सपायर्ड 15/12/2000, कंसीडर रजिस्टरिंग योर डोमेन नियर बाय बेसिक। मे बी ये चीज़ गलत दिखा रहा है कि अगर मेरी वेबसाइट है तो ये कैसे दिखा रहा है 15/12/2015। तो यही है कि आप टूल पे ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते, मैं तो यही कहता हूँ। बट यस आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है कि आप एसईओ सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, बट आप टूल पे बिल्कुल भी रिलायबल मत होइएगा। बट यस इसीलिए मैं आपको 2 टूल वही बता रहा हूँ जो लाइक थोड़ा बहुत आपका काम इजी कर देते हैं। जैसे सिक्योरिटी के लिए देख रहे होंगे तो कुछ जो चीज़ें हैं आपको इम्प्रूव करने की वो आप इम्प्रूव कर सकते हैं, और जो आप अच्छा कर रहे हैं उससे आपको पता चल जाता है। जैसे ट्विटर पे देखिए इन्फो पे क्या है, फेसबुक कितना फेमस है, ठीक है। ये भी चीज़ आपको CSS वैलिडेस, W3 वैलिडेस, ईमेल एड्रेस, फ्लैश, आई फ्रेम्स, ये आपको सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। तो यही है, बाकी तो लाइक अगर आप खुद करके देखेंगे तो ज़्यादा पता चलेगा। तो जैसे अभी देख रहे होंगे यहाँ पे मैंने सर्च किया तो ये क्या दिखा रहा था। तो देखिए मेरे हिसाब से तो ये 2 एसईओ टूल जो हैं वो बेस्ट हैं, और एडवर्टीजमेंट भी आजकल देता है। एक ये एसईओ और दूसरा वेब रैंक एसईओ। यहाँ पे जाके टूल्स एड-ऑन्स में जाके आप इन दोनों टूल को ऐड कर सकते हैं। देखिए वेब रैंक एसईओ टूल बार में ये आपको मिलता है, और आप एनालाइज भी कर सकते हो वेबसाइट को, कंपेयर भी कर सकते हो। तो अभी देखिए पहले टाइटल डिस्क्रिप्शन नहीं दिखा रहा था, अब देखते हैं क्या टाइटल डिस्क्रिप्शन दिखा रहा है। ये रैंक वही है, देखिए तो मेटा डिस्क्रिप्शन कीवर्ड को फैच ही नहीं कर रहा है। तो कुछ एलेक्सा रैंकिंग को फैच कर रहा है, गूगल पीआर को देखिए अब यहाँ पे पीआर 3 दे रहा है और कोई वेबसाइट नहीं दे रही है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि आप यहाँ से आइडिया ले सकते हैं अपनी वेबसाइट के लिए, अपने वेब पेज के लिए। बाकी जो काम कीजिए मैं यही कहूँगा कि आप यहाँ से पूरा ऑन पेज एसईओ एनालिसिस भी देख कर सकते हैं, जैसे मैंने पिछली बार बताया था। और यहाँ पे देख रहे होंगे पहले 17 दिखा रहा था, अब 16 दिखा रहा है, मतलब मैंने कुछ किया भी नहीं, एक फिर कम हो गया। तो यही है कि बाकी आप आइडिया लें इन टूल से कि आप क्या अच्छा कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, कहाँ इंप्रूव करने की ज़रूरत है। तो कुछ ग्रीन में है, कुछ रेड में है, तो आपको रेड पे काम करने की ज़रूरत है। और आपको इन टूल से और एक्स्ट्रा भी नॉलेज मिलेगी कि और कहाँ कहाँ इंप्रूव करने की ज़रूरत है इन 2 टूलों की वजह से, ठीक है। तो और भी देखते रहिए, सीखते रहिए, और भी आपके पास कोई कन्फ्यूज़न है एसईओ SMOPP के रिगार्डिंग तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। और अगर और भी आपके पास कुछ अच्छे टूल हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के और लोगों को बताइए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।